हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जेई एग्जाम 2017 का क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट का पार्ट 13 डिस्कशन करने जा रहा हूं। इसमें हम क्वेश्चन जो है 181 से 195 तक डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट। तो फ्लोर के लिए जो है मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट होता है वो होता है 10 mm। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के लिए मैक्सिमम साइज एग्रीगेट 10 mm होता है, यूज करते हैं। रेनफोर्स्ड मेंबर के लिए 20 mm। मैसिव वर्क्स जैसे डैम एम्बैंकमेंट के लिए मैक्सिमम साइज 40 mm हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 182 क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एग्रीगेट नॉट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड फॉर पेवमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन इज। ऑप्शन ए राउंड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राउंड एग्रीगेट। इसमें जो है इंटरलॉकिंग बॉन्ड जो है नहीं हो पाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा राउंड एग्रीगेट। राउंड एग्रीगेट have poor interlocking bond makes it unsuitable for high strength concrete and pavement. Question number 183 है, the bulk density of aggregate is generally expressed as। bulk density हम जो है एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम पर लीटर में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184, यूजिंग द लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट रिड्यूसेज। ऑप्शन ए है द सीमेंट कंटेंट, वाटर रिक्वायरमेंट, ड्राइंग श्रिंकेज। तो साइज जो है एग्रीगेट का अगर लार्जेस्ट है, साइज बड़ा है, तो इसका सरफेस एरिया जो है लेस होगा। तो सरफेस एरिया लेस होने से सीमेंट रिक्वायरमेंट लेस होगा, वाटर रिक्वायरमेंट भी लेस होगा। अगर सीमेंट कम होगा तो श्रिंकेज भी लेस होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट result in lesser surface area to be weighted by the cement paste, thus water and cement requirement reduces, use of lesser cement result in reduced drying shrinkage। 185 है, IS sieve numbers 10 mm and 4.75 mm are generally used for grading of। ऑप्शन ए है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, बोथ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। तो 4.75 mm जो है सीव हम यूज कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बोथ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। एग्रीगेट रिटेन्ड ऑन 4.75 mm सीव आर आइडेंटिफाई एज कोर्स, वाइल एग्रीगेट फास्ट अगर हो जाएगा सीव में 4.75 mm में तो उसे हम फाइन एग्रीगेट कहेंगे। दस IS सीव जो है 4.75 mm आर यूज फॉर द ग्रेडिंग ऑफ बोथ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट जो है रेंजिंग साइज होता है 80 mm से लेके 4.75 mm तक हो सकता है। फाइन एग्रीगेट जो है एग्रीगेट पासिंग थ्रो 4.7 mm सीव में जो पास हो जाएगा उसे हम फाइन एग्रीगेट कहेंगे। सीव आर डिफाइंड एज फाइन। फाइनेस मॉडलेस जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड का होता है। फाइनेस मॉडलेस जो है फाइन सैंड का रेंज होता है 2.2 से 2.6, मीडियम सैंड का 2.6 से 2.9, कोर्स सैंड का 2.9 से 3.2। नेक्स्ट है 186 क्वेश्चन, द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए है थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल सेक्शन। तो मैक्सिमम साइज जो है एग्रीगेट डिपेंड करेगा कंक्रीट में। ऑप्शन है थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर सेक्शन। थिकनेस पे डिपेंड करेगा। फ्लोर के लिए हम 10 mm मैक्सिमम साइज यूज करते हैं, तो थिकनेस पे डिपेंड करता है। करेक्ट है। स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट पे भी डिपेंड करता है। फॉर रेनफोर्समेंट सेक्शन द मैक्सिमम साइज शुड बी एटलीस्ट 5 mm लेस। अगर स्पेसिंग जो है 20 mm है तो हम जो है 15 mm से बड़ा जो है एग्रीगेट हम यूज नहीं कर सकते। लेस देन द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द रेनफोर्समेंट एंड 5 mm लेस देन द क्लियर कवर। ऑप्शन सी है क्लियर कवर पे भी डिपेंड करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट है 186, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेलिटेरियस मटेरियल इन एग्रीगेट। डेलिटेरियस हार्मफुल मटेरियल एग्रीगेट में क्या होता है? कोल, क्ले लम्प्स, सॉफ्ट फ्रेगमेंट्स। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोल, क्ले, फाइन सिल, डस्ट एंड अदर सॉफ्ट
fragment are deleterious material in aggregate. Next है 187, which of the below property of aggregate is not desirable? ऑप्शन ए है स्मूथ टेक्सचर, वेल ग्रेडेड, एंगुलर शेप, ऑप्शन डी है स्मॉलर साइज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो है ऑप्शन सी, एंगुलर शेप। एंगुलर शेप जो है नॉट डिजायरेबल होता है क्योंकि इसका वॉइड जो है अबाउट 40% होता है। राउंडेड एग्रीगेट का वॉइड जो है 32% होता है। इरेगुलर एग्रीगेट का वॉइड जो है अबाउट 36% होता है। एंगुलर का 40% होता है। द एंगुलर एग्रीगेट आर नॉट डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। वॉइड जो है होता है मोर देन वॉइड जो है अप टू 40% होता है। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है एंगुलर एग्रीगेट का लेस होता है। सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड इन इज रिलेटिवली मोर लीडिंग टू हायर ड्राइंग श्रिंकेज होगा। ए वेल ग्रेडेड एग्रीगेट क्या होता है, इसमें जो है सभी साइज के एग्रीगेट होता है। ये जो है सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा सही होता है। With a smooth texture is recommended so that cement required reduce with the smooth texture, the workability जो है increase होता है smooth texture से। Next है strength of concrete made with angular aggregate and rounded aggregate is practically same at the water cement ratio is। water cement ratio जो है 0.65 पे जो है strength जो है एंगुलर और राउंडेड एग्रीगेट का सेम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर वाटर सीमेंट रेशियो बिलो 0.4 जो है द यूज ऑफ एंगुलर क्रस्ट एग्रीगेट हैज रिजल्टेंट इन स्ट्रेंथ अप टू 38% हाइयर होता है राउंडेड एग्रीगेट का। लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो 0.65 पे सेम होता है। विद एन इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो the influence of roughness of surface for aggregate gets reduced presumably because the strength of paste itself become paramount, and at a water cement ratio of 0.65 no difference in strength of concrete. Next है 189, which of the following represents the moisture content in the properly seasoned timber? properly seasoned timber का moisture content जो है 12% होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10% to 12%। नेक्स्ट है द हार्डवुड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री? ऑप्शन है चीड़, केल, पाइन, शीशम। शीशम जो है ये हार्डवुड है। हार्डवुड डेसिडियस ट्री जो है हार्डवुड देता है और कॉनिफर्स ट्री जो है सॉफ्टवुड देता है। हार्डवुड इज डार्कर इन कलर एंड हैवियर इन वेट होता है। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवुड आर शीशम, टीक, साल एंड अदर डेसिडियस ट्री। सॉफ्टवुड होता है इज लाइटर इन कलर एंड वेट। एनुअल रिंग जो है इसका डिस्टिंक्ट होता है, हार्डवुड का डिस्टिंक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल जो है चीड़ है, फिर केल, पाइन। अगर डिफरेंस देखें सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड में, तो यहाँ पे सॉफ्टवुड ये है, हार्डवुड का प्रॉपर्टी है। कलर जो है लाइटर होता है सॉफ्टवुड का और हार्डवुड का डार्कर होता है। ग्रोथ जो है सॉफ्टवुड का फास्टर होता है, हार्डवुड का स्लोअर होता है। वेट लाइटर होता है सॉफ्टवुड का, हैवियर होता है हार्डवुड का। डेंसिटी जो है लो होता है सॉफ्टवुड का, हाई होता है हार्डवुड का। एनुअल रिंग जो है डिस्टिंक्ट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। एनुअल रिंग जो है सॉफ्टवुड का डिस्टिंक्ट होता है और हार्डवुड का इनडिस्टिंक्ट होता है। स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग होता है अलोंग द ग्रेन्स। सॉफ्टवुड जो है अलोंग द ग्रेन्स होता है और ये थ्रो आउट होता है, स्ट्रॉन्ग अलोंग अक्रॉस द ग्रेन। नेक्स्ट है 191 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस Bethel process is used? Brick manufacturing, cement manufacturing or bituminous material treatment of timber? Treatment of timber जो है प्रोसेस है Bethel process। नेक्स्ट है 192 क्वेश्चन, which of the following is limit of the moisture content that can be achieved in the air drying process of timber? एयर ड्राइंग से हम जो है मॉइस्चर हम अचीव कर सकते हैं वो है 15 to 80%। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 15%।
नेक्स्ट है 193, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर। एज ऑफ टिम्बर हम डिटरमाइन करते हैं रिंग से, एनुअल रिंग से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एनुअल रिंग। नेक्स्ट है व्हेन टिम्बर इज बर्न्ड इन द वुड फायर ओवर डेप्थ ऑफ अबाउट 15 mm द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉन एज। ऑप्शन ए है चेयरिंग। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर विच इज यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर विंडो। विंडो के लिए जो है मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए बिटवीन 10 to 16%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज 12 to 20% फॉर डोर्स। Recommended moisture content for timber which is used as a structural element for window is 10 to 16%.